हेलो गाइस, आई एम आध्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फैक्टर थ्योरम मेथड को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिकॉल रिमाइंडर थ्योरम मेथड पर, जो हमारी लास्ट वीडियो में आपके साथ हमने शेयर किया था। तो हम एक बार रिमाइंडर थ्योरम पर नज़र डालते हैं। तो मैं बोर्ड पर हेडिंग दे रही हूँ, रिमाइंडर थ्योरम मेथड। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो हम एक स्टेटमेंट के साथ इसको समझते हैं। इफ px, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, px इज एनी पॉलिनोमियल। ये हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसको हमने नाम दिया है px इज एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री, जिसकी डिग्री आपको क्या लेनी है, एटलीस्ट विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय, जिसको आप डिवाइड करेंगे बाय पॉलिनोमियल बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जो कि लीनियर हो, आप उससे डिवाइड कर रहे हैं, लाइक x माइनस ए, ये हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। देन रिमाइंडर इज ऑलवेज pa। अब हम इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझते हैं कि हम इस स्टेटमेंट में रिमाइंडर थ्योरम मेथड समझा रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है। हमारे पास सपोज एक पॉलिनोमियल है px, जिसको हमने नाम दिया px, लेकिन वो पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है कि उसकी जो डिग्री है वो या तो 1 होनी चाहिए, एटलीस्ट 1, कम से कम उसकी डिग्री 1 हो, या 1 से ज़्यादा हो, यानी कि लेस देन 1 वाली डिग्री हम पॉलिनोमियल नहीं लेंगे। तो हमें जो एज अ डिविडेंड हमें यूज़ करना है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। और जिस पॉलिनोमियल से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइजर कहते हैं, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता होगा कि हमारा जो रिमाइंडर आने वाला है वो pa होगा, यानी कि यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू a मिलेगी, x की वेरिएबल a, x माइनस ए। हमने क्वेश्चन के थ्रू हमने रिमाइंडर थ्योरम मेथड सीख चुके हैं, बट एक रिकॉल कर रहे हैं हम उसको कि जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू a आ जाती है। जब ये वैल्यू a आई तो उसको हम इस डिविडेंड वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो यही हमारा रिमाइंडर होता है और इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड कहते हैं। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस के साथ सीख चुके हैं। आज की क्लास हम फैक्टर थ्योरम मेथड सीख रहे हैं, उसको भी हम स्टेटमेंट के साथ सीखेंगे कि वो होती क्या है। तो ये हमारा है फैक्टर थ्योरम मेथड। फैक्टर थ्योरम मेथड और रिमाइंडर थ्योरम मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इसको अब हम समझेंगे स्टेटमेंट के साथ। मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ इसके लिए।
इसके लिए दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल को नाम हमने दिया है px, इफ pa इज इक्वल टू 0। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल, देन pa इज इक्वल टू 0। अब हम इन दो स्टेटमेंट्स को समझेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको कि रिमाइंडर थ्योरम मेथड और फैक्टर थ्योरम मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसको रिमाइंडर थ्योरम मेथड समझ में आ गया उसको बहुत ही जल्दी फैक्टर थ्योरम मेथड भी समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली में है क्या, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। हम ये कह रहे हैं इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में, कि ये जो x माइनस a है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तब कहलाएगा जब इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। हम फिर समझते हैं कि जब डिवाइजर की वैल्यू 0 पुट करने पर जो आएगी उस वैल्यू को जब हम इस पॉलिनोमियल में डालेंगे और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम इस डिवाइजर को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पॉलिनोमियल्स को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड कर दें, सिर्फ नंबर्स लेके समझें तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लाइक 20 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा डिविडेंड होता है और ये हमारा डिवाइजर होता है। तो हम पहली स्टेटमेंट में ये बता रहे थे कि ये इसका फैक्टर तब कहलाएगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। लाइक आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से और आपने क्या देखा कि डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो आप इसको ये कहेंगे कि ये जो 5 है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है। तो हम पहली स्टेटमेंट में यही समझा रहे हैं कि जो x माइनस a है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है अगर इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालने पर 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये हमने एक नंबर्स को लेकर इस मीनिंग को, स्टेटमेंट को समझा है। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर हमें ये बात पहले से ही पता हो, लाइक इस क्वेश्चन में, ये डिवीजन का क्वेश्चन है, हमें पहले ही बात बता दी जाए कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा, देन pa इज इक्वल टू 0। तो आप डिवाइड बेशक बाद में करेंगे लेकिन आपको पहले ही पता होगा कि रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होने वाला है, रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि आपको पहले बता दिया गया कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो दोनों ही स्टेटमेंट में आपको मीनिंग समझ में आया कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर ये इसका फैक्टर पहले ही बता दिया जाए तो आपको पहले से ही पता है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है, रिमाइंडर विल बी 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर है।
और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 आए तो ये इसका फैक्टर है। तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर तब कहलाएगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। और दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर ये फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम मेथड। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। फैक्टर थ्योरम समझने के बाद हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम फैक्टर थ्योरम मेथड ही अप्लाई करने वाले हैं। आई होप कि आप सबके पास एनसीईआरटी होगी 9th क्लास की मैथ्स की बुक। मैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिक्टेट करूंगी। प्लीज लिसन केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 अ फैक्टर। नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हैं और आपको चेक करना है कि x plus 1 उसका फैक्टर है या नहीं। तो हम इसका एक पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट्स हम स्किप करेंगे। आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये हमारा डिवाइजर है जिसको चेक करना है कि इसका फैक्टर है नहीं या नहीं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन में डिमांड ये है कि हमें चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल ये है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टर चेक करने का जो फैक्टर थ्योरम मेथड है वो ये कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 0 पुट करके और इस पॉलिनोमियल में डालेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डेफिनेटली इसका फैक्टर है। आप स्टेप्स देखेंगे, ये स्टेप्स हमने 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम मेथड में अप्लाई किए थे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो वो स्टेप्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जिसको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं उसको 0 के इक्वल रखेंगे। +1 इक्वल के उधर जा रहा है तो -1 होगा। तो ये x की वैल्यू आ गई -1। आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू -1 आई है आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। लाइक p x को रिप्लेस कर देना है -1 से। आप चेक कर रहे होंगे कि जहां जहां x है मैं वहां वहां -1 डाल रही हूँ, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आने वाली है, यानी कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। हमारा वही कॉन्सेप्ट, -3 ऑड है तो आंसर नेगेटिव रहेगा। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो हमें आंसर 1 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉपी किया, -की इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस -1 एंड +1 लास्ट का कॉपी कर लिया। नंबर बिल्कुल सेम, साइन डिफरेंट, कैंसिल हो जाते हैं। नंबर बिल्कुल सेम, साइन डिफरेंट, कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो है 0। ये रिमाइंडर निकालने का भी मेथड है। रिमाइंडर थ्योरम मेथड को अप्लाई करके जब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो वो यही मेथड होता है जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में यूज किया था। अब क्योंकि PA यानी कि PX की वैल्यू -1 डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, इसीलिए ये इसका फैक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम मेथड
फैक्टर थ्योरम मेथड के थ्रू हमें पता चला बिकॉज p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि p माइनस 1 0 आ रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल में -1 डालने पे 0 आ रहा है। Therefore x plus 1 is a factor of px. Is that clear? कि फैक्टर थ्योरम मेथड ये कह रहा है क्योंकि p माइनस 1, p में ये वैल्यू डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसीलिए x प्लस 1 इस px का फैक्टर है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px बिकॉज रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब डिवीजन करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। वो भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और चेक करना है वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx px का फैक्टर है या नहीं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एक कर लेते हैं और बाकी के 2 पार्ट्स सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप लेंगे और वो आपसे हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन एक बार लिख देती हूँ। हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को स्किप कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए और हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमारा पॉलिनोमियल है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और जिससे डिवाइड करना है या जिसको चेक करना है कि वो इसका फैक्टर है या नहीं, वो है x माइनस 3। स्टेप्स आपको मालूम है कि जिसको चेक करना है, मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। चाहे रिमाइंडर निकालना हो चाहे फैक्टर चेक करना हो, हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। स्टेप्स बिल्कुल सेम है दोनों के लिए। मैं बार बार बता रही हूँ, रिमाइंडर निकालना हो या फिर चेक करना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। और सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही करना है। -3 जब इक्वल के राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये +3 हो जाएगा, लाइक दिस। 3 + 0 it's 3। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है हाईलाइट करने के लिए कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में डालनी है जो कि हमारे लिए डिविडेंड है। तो हम अब px की जगह लिखेंगे p3 लाइक दिस। यानी कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, जहां जहां x है उसको 3 के साथ हमें रिप्लेस कर देना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9। 4 9s are 36। 27 माइनस 36 यानी कि 36 में से 27 माइनस करेंगे 9 और साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। 36 इज ग्रेटर देन 27, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस ही मिलेगा। प्लस 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 6 + 3 9, नंबर सेम है, साइन अलग अलग है।
तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दो बातें ऑब्जर्व करी हैं क्वेश्चन से। अगर यही क्वेश्चन आता फाइंड द रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। और दूसरा क्वेश्चन चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो हमारा फैक्टर भी आ गया क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर भी पता लगा लिया और फैक्टर भी पता लगा लिया। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड। हमने जो थ्योरम यूज करी है उसका नाम है फैक्टर थ्योरम मेथड। इस मेथड को यूज किया तो हमने क्या पता लगाया, क्योंकि P3 जब हमने पॉलिनोमियल Px में P3 डाला तो 0 आ रहा है, दिख भी गया, हमने निकाल के भी दिखाया। क्योंकि 0 आ रहा है therefore x minus 3 is a factor of Px, इसलिए वो इसका फैक्टर है। सपोज यहाँ पर 0 ना आ रहा होता तो हम लिख देते कि P3 is not equal to 0, so this is not a factor of this। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार फैक्टर मिले। बाय चांस हमने दो क्वेश्चन ऐसे करे कि दोनों में ही फैक्टर था, अदरवाइज आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें 0 ना आ रहा हो। तो 0 नहीं आ रहा होगा तो आप लिख देंगे कि दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमने दो क्वेश्चन सीख लिए हैं और हम एक थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम पर्पस से जरूर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से सुनेंगे, मैं डिक्टेट करूंगी। आई होप कि सबके पास बुक्स होंगी एनसीईआरटी ऑफ मैथ्स ऑफ 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो इसका मीनिंग ये कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ अब हमें क्वेश्चन में पहले ही कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, हमें ये बात पहले ही बता दी गई कि x minus 1 फैक्टर है px का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, हमें पहले से ही पता है कि रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि बात पहले ही पता चल गई कि ये इसका फैक्टर है और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है x² + x + k और हमें जो डिवाइजर है, जो इसका फैक्टर है, उसको हमने g नाम दे दिया है, gx, और वो है x minus 1 और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ लिख दिया है k फाइंड आउट करना है। क्या बात बताई थी मैंने कि अगर हमें पहले ही बता दिया ये इसका 0 है, ये इसका फैक्टर है, तो हमें ये पहले से ही पता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा। तो आप पहले एक स्टेटमेंट देंगे और फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे बिकॉज x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पहले से ही दे दी गई है कि ये इसका फैक्टर है। तो हमारी अब अगली इक्वेशन क्या बनी कि x minus 1 है, हम अगर इसका 0 निकालते, मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा रही हूँ, x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा और ये 1 आ गया। ये जो काम है आप इसको रफ में भी शो कर सकते हैं, नहीं तो फेयर वर्क में भी दिखा सकते हैं कि आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है। तो जब ये स्टेटमेंट आपने लिख दी तो उसके बाद आप लिखेंगे therefore p1, यानी कि जब आप ये वैल्यू डालोगे तो आपको पहले से ही पता है कि आंसर
0 ही आने वाला है। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। और P1 का मतलब जहां जहां x है आप वहां 1 डाल देंगे और 0 इक्वल में लेंगे, लाइक दिस। इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कॉपी किया, k कॉपी किया इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। कई बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो 2 प्लस k 2k लिख देते हैं, जबकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। एक में वेरिएबल है और एक में वेरिएबल नहीं है, तो ये कभी ऐड नहीं हो सकते, तो हम इनको ऐड नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे। तो ये 2 प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 और साइन ग्रेटर नंबर का, तो हमारी k की वैल्यू आ गई -2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन करने का जो पैटर्न है वो इस तरह से करना है। हम एक पार्ट और इसको करते हैं ताकि आपके मन में कोई थोड़ा सा भी डाउट हो इस क्वेश्चन को लेकर, तो वो क्लियर हो जाए। तो हम एक पार्ट और करते हैं इसका सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं। k की वैल्यू निकालनी है, मैं इसका सेकेंड पार्ट बोर्ड पर लिखती हूँ। इसका सेकेंड पार्ट है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 और gx हमने नाम दिया है, जबकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से -1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इट्स 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, बिकॉज x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन थी कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि ये इसका फैक्टर है। तो जब ये इसका फैक्टर है तो अगली स्टेटमेंट हमें अगली इक्वेशन क्या मिली, तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे लाइक दिस, x को रिप्लेस करो इस तरह से, जहां जहां x है वहां 1 डाला। तो हमें जो मेन बात कि हमें पहले ही पता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ही आएगी। तो हम 0 स्टार्टिंग में ही लेकर चलेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, k इंटू 1k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये k ना तो 2 के साथ ऐड होगा और ये k ना ही √2 के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये वेरिएबल है, किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो आप k को ऐड नहीं करेंगे, हम 1 बाय 1 इन दोनों को इक्वल के राइट साइड में मूव करवा देंगे। तो k को यहीं छोड़ते हैं, 0 प्लस 2 उधर जाएगा -2 प्लस √2 उधर जाएगा -√2। तो k की वैल्यू 2 - 0 2 -2 -√2। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और ना चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं आंसर। तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जब हम इन टर्म्स को लिखेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं आंसर को और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में
के की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया है कि अगर के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को तभी आएगी जब हमें क्वेश्चन में दिया हो कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। ये लाइन दी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी के की वैल्यू निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ हमने आज की वीडियो में फैक्टर थ्योरम मेथड को भी सीखा और प्रीवियस वीडियो में जो रिमाइंडर थ्योरम मेथड था उसको एक फाइनल टच भी दे दिया है। तो आज 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, रिमाइंडर थ्योरम मेथड, फैक्टर थ्योरम मेथड और तीसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो हम अपनी अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। आप इसी तरह से अपना ध्यान रखते रहिए, इसी तरह मेरे साथ टच में रहिए और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ही एक ब्राइट स्टार की तरह उभर कर हमारे सामने आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और इसी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहिए। बाय बाय दोस्तों।